हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको चेन रूल करवाने वाला हूँ। आपके एग्जाम में जो एमसीक्यू आएगा तो चेन रूल से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वही आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। चेन रूल का थोड़ा सा ऐसा है कि क्वेश्चन जो है वो इजी होते हैं, बस थोड़ा सा लंबा होता है, मतलब थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ता है, पर जो क्वेश्चन होता है वो इजी होता है। ठीक है, अगर आप ये समझ गए हैं कि चेन रूल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तो आप इजीली बना पाइएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपके एमसीक्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ कोई भी कंट्री का नाम, जैसे कि मान लीजिए जापान में कौन सा करेंसी चलता है, तो आपको उसका आंसर देना पड़ेगा ऑप्शन में से। जैसे कि जापान में चलता है येन, ठीक है, जापान में येन। ठीक है, उसी तरह से मैं कुछ कंट्री का करेंसी दे दिया हूं कि वहां पर कौन सा करेंसी चलता है, वो यहां पर मैं लिख दिया हूं। जैसे कि जापान में येन चलता है, इटली में लीरा चलता है, नीदरलैंड में फ्लोरिन चलता है, इराक में डिनर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है, जर्मनी में मार्क चलता है, यूएसए में डॉलर चलता है, बांग्लादेश में टाका चलता है, फ्रांस में फ्रांस चलता है, सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर चलता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि हर बार पूछा ही गया है, तो इससे भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाता हूं कि चेन रूल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अभी देखिए मैंने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिया है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन 5 में से ही कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उससे पहले आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़िएगा सबसे पहले ये देखिएगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, जैसे कि पहले मैं इसको मिटा लेता हूं, उसके बाद मैं एक एक करके सॉल्व करवा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या पूछा गया है, इफ ₹100 इज इक्वल टू $2, $1 इज इक्वल टू 60 टका, देन ₹1000 इज इक्वल टू कितना टका होगा, वो हम लोग से क्वेश्चन में पूछा है। सबसे पहला ध्यान आपका होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। जैसे कि क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है ना, तो इस चीज को मैं यहाँ पे लिख लूंगा कि क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 का, कि ₹1000 में कितना टका होगा, ये कितना टका होगा। अब मुझे तो ये पता नहीं है कितना होगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूं कि x टका होगा। ठीक है, अब ये तो था क्वेश्चन तक। अब सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन अब स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो ये x है ये हमेशा इस तरफ होना चाहिए, तो यहां पर x टका इज इक्वल टू, इस चीज को मैं इधर लिख देता हूं। ठीक है, ₹1000। ठीक है, अब देखिए जहां पर ये खत्म हुआ है ना, उसी से यहाँ पर स्टार्ट भी होना चाहिए, तो वो चीज हम लोग को यहाँ पर ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए ये वाला चीज है ना, ये वाला जो चीज है, ये ₹100 इज इक्वल टू $2। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ₹100 इज इक्वल टू $10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज कि यहाँ पर जो ये रुपीस है, ठीक है, ये रुपीस को मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डॉलर पे खत्म हुआ है, तो यहाँ पर स्टार्ट भी डॉलर से ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है कि $1 60 टका होगा, तो यहाँ पर $1 इज इक्वल टू 60 टका। ठीक है, ये अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ पर हुआ था, टाका पे स्टार्ट हुआ था और टाका पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब बस आपको यहीं तक करना था। उसके बाद आप लाइन खींच के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x, यहाँ पर 100 और यहाँ पर 1, तो इस चीज को x इंटू 100 इंटू 1। ठीक है, बाकी जो करेंसी का साइन है उसको आप छोड़ सकते हैं। इक्वल टू, यहाँ पर भी वही चीज, ये सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो गया 1000 इंटू 10 इंटू 60। ठीक है, अब x को यहीं पे रहने दीजिए, बाकी को उधर ले जाइए, तो ये सब तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1000 इंटू 10 इंटू 60। ठीक है, और नीचे क्या चला जाएगा, 100, तो यहाँ पर 100 चला गया। ठीक है, 1 2 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट जाएगा, बचा क्या, 1000 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000। 1000 इंटू 6 6000, और ये क्वेश्चन किस चीज में पूछा था, टाका में, तो यहाँ पर 6000 टाका। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। देखिए क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है वो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाता है, लेकिन इजी क्वेश्चन रहता है। आप अगर समझ गए कॉन्सेप्ट को तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से सब क्वेश्चन बनेगा, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इसी में से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू का। ठीक है, और ये एमसीक्यू ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मैं मिटा लेता हूँ, उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, आप लोग उसको लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, इफ ₹100 इज इक्वल टू €6, ₹10 इज इक्वल टू $1.25, देन €300
इज इक्वल टू डैश डॉलर। ये हम लोग से क्वेश्चन में अब क्या पूछा है वो देखिए, हम लोग के क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, इस जगह पर है ना, इस जगह पर पूछा है। मतलब क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 का, इसमें पूछा है कि इतना 300 यूरो इज इक्वल टू एक्स डॉलर, ये पूछा है ना, ये क्वेश्चन था। अब सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को पता है कि x का जो वैल्यू है वो इस तरफ लिखाता है, तो यहां पे लिखेंगे x डॉलर इज इक्वल टू, इस चीज को मैं इधर लिख सकता हूं 300 यूरो। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे यहां पर जो 300 यूरो पे खत्म हुआ है वहीं से स्टार्ट भी होना चाहिए। तो देखिए मैं इस चीज को मैं यहां पर लिख सकता हूं यूरो 6, ठीक है 6 यूरो, तो मैं यहां पर 6 यूरो इज इक्वल टू कितना है ₹100, तो ₹100। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बाद वाले को शुरू में लिखा है और शुरू वाले को लास्ट में लिखा है, तो ऐसे आगे पीछे में चलता है, इज इक्वल टू में इधर उधर का चलता है। ठीक है, तो इसीलिए आप चाहे तो इसको इधर और इसको इधर ऐसे में लिख सकते थे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब खत्म किस पे हुआ है, रुपीस पे, है ना, ₹100 पे खत्म हुआ है, तो रुपीस पे खत्म हुआ है तो रुपीस पे स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए ये वाला चीज, ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा ₹10 इज इक्वल टू $1.25। ठीक है, अब देखिए यहां पर डॉलर पे स्टार्ट हुआ था, डॉलर पे खत्म हो रहा है, मतलब मेरा क्वेश्चन खत्म। अब बस मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू 6 इंटू 10, और इस तरफ क्या है 300 इंटू 100 इंटू 1.25। ठीक है, ये है x यहीं पे रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड, मतलब नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ x रहेगा और यहाँ पर 300 इंटू 100 इंटू 1.25। ठीक है, और नीचे में क्या आ जाएगा 6 इंटू 10, यहाँ पर 6 इंटू 10। ठीक है, 1 0 से 1 0 गया। ठीक है, और 6 को आप इससे काटेंगे तो ये 50 बार में कट जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 50 इंटू 10 इंटू 1.25। ठीक है, ये बचा। अब देखिए अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे में 100 आ जाएगा। इस पॉइंट को हटाने से नीचे में 2 0 इसलिए आया, मतलब 100 इसलिए आया क्योंकि जो पॉइंट था वो 2 के पहले में था, तो इसीलिए 2 0 लगता है। ठीक है, अब ये 125 हो चुका है। ठीक है, तो अब इसका 1 0 कट गया और इसका 1 0 इसका कट गया, बचा क्या 5 इंटू 125। इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 625। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना यहां पर होता, मतलब $625। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में बता देता हूं, आप लोग इसको लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है इफ 6 मैंगोज इज इक्वल टू 4 एप्पल, 6 एप्पल इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस, देन 30 मैंगोज इज इक्वल टू डैश ऑरेंजेस। ये हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर इस जगह पर ये पूछा है ना, बस इसी का हेल्प लेके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, क्या है 30 मैंगोज इज इक्वल टू x ऑरेंजेस। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है, हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और हम लोग को पता है कि x हम लोग इस तरफ लिखते हैं, तो यहां पर x ऑरेंजेस इज इक्वल टू 30 मैंगोज। ठीक है, अब देखिए जब आपका एग्जाम होगा तब आप इस चीज को ध्यान से करिएगा, ठीक है, कि गलती ना हो जाए आपसे। ठीक है, अब मैंगोज पे यहाँ पर खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी मैंगोज पे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस जगह पर ये 6 मैंगोज इज इक्वल टू 4 एप्पल्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा 6 मैंगोज इज इक्वल टू 4 एप्पल्स। ठीक है, अब एप्पल्स पे खत्म हुआ है तो एप्पल्स पे स्टार्ट भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर है 6 एप्पल्स इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 6 एप्पल्स इज इक्वल टू 12 ऑरेंजेस। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट हुआ था ऑरेंजेस पे, खत्म भी हुआ है ऑरेंज पे, मतलब हम लोग का ये खत्म हो गया है। अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा x इंटू 6 इंटू 6। ठीक है, ये सबको लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, इज इक्वल टू इस तरफ 30 इंटू 4 इंटू 12। ठीक है, ये हो जाएगा, x यहीं पे रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर x रहेगा और इधर 30 इंटू 4 इंटू 12, और नीचे में ये वाला 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो 6 से इसको काट देंगे, 6 के टेबल से ये 2 बार में कट जाएगा, ये 1 बार में, और ये 2 के टेबल से ये कट जाएगा 3 बार में, और ये 3 के टेबल से कट जाएगा ये 10 बार में। बचा क्या 10 इंटू 4 मतलब 40। तो यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है,
तो हम लोग से जो पूछा था 30 मैंगोज इज इक्वल टू कितना होगा 40 ऑरेंजेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इजी है, आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो इसके बाद 2 क्वेश्चन और है, उसको मैं समझा देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है इफ 42 डॉग्स आर इक्वल टू 28 हेन्स एंड 70 हेन्स आर इक्वल टू 30 कैट्स, हाउ मेनी कैट्स आर इक्वल टू 70 डॉग्स। यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी, यहां से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हाउ मेनी कैट्स आर इक्वल टू 70 डॉग्स, मतलब हाउ मेनी का मतलब क्या, एक्स है ना, हम लोग को नहीं पता इसका मतलब एक्स, तो एक्स कैट्स इज इक्वल टू 70 डॉग्स। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब देखिए यहां पर x है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग को इसी तरफ x चाहिए होता है, तो इस तरफ है। ठीक है, इधर डॉग्स है, डॉग पे खत्म हुआ है, तो हम लोग को ये ढूंढना पड़ेगा। देखिए ये वाला 42 डॉग्स इज इक्वल टू 28 हैंड्स, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 42 डॉग्स इज इक्वल टू 28 हैंड्स। ठीक है, अब हैंड्स पे खत्म हुआ है तो स्टार्ट भी हैंड्स पे होना चाहिए। चलो इसका देखते हैं। देखिए ये रहा 70 हैंड्स इक्वल टू 30 कैट्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 70 हैंड्स इज इक्वल टू 30 कैट्स। ठीक है, ये हो गया। अब ये कैट पे शुरू हुआ था, कैट पे खत्म हो रहा है, मतलब खत्म। अब हम लोग को बस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर करते हैं x इंटू 42 इंटू 70 इज इक्वल टू 70 इंटू 28 इंटू 30। ठीक है, x यहीं पे रहेगा, बाकी सब उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो इधर हो जाएगा 70 इंटू 28 इंटू 30 और नीचे में 42 इंटू 70। ठीक है, 70 से 70 कट जाएगा। ठीक है, और इसको काटते हैं 7 के टेबल से, ये 7 के टेबल से 6 बार में और ये 7 के टेबल से 4 बार में। ठीक है, 6 के टेबल से ये कट जाएगा 5 बार में, बचा क्या 4 इंटू 5, तो इसका मतलब 4 इंटू 5 20। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आया 20, मतलब हम लोगों से क्या पूछा गया था, कितने कैट्स होंगे, तो यहाँ पर 20 कैट्स 70 डॉग्स के बराबर होंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसको मैं करवा देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है इफ $15 इज इक्वल टू ₹700 देन हाउ मेनी रुपीज आर इक्वल टू $39। देखिए हम लोग क्वेश्चन कहां पर पूछा है, यहां पर पूछा हम लोगों से कि हाउ मेनी रुपीज, मतलब x रुपीज है ना, ये 5 नंबर का है, मतलब x रुपीज इज इक्वल टू कितना $39। ये चीज हम लोग को पता करना है। तो देखिए यहाँ पर x है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को इसी तरफ x चाहिए होता है। अब देखिए यहाँ पर डॉलर पे खत्म हुआ है, मतलब स्टार्ट भी होना चाहिए डॉलर पे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर डॉलर दिया हुआ है क्या, हाँ $15 इज इक्वल टू 700 रुपीज, तो यहाँ पर हो जाएगा $15 इज इक्वल टू 700 रुपीज। ठीक है, अब देखिए रुपीस पे शुरू हुआ था, रुपीस पे खत्म हो गया, मतलब हम लोग का ये वाला खत्म हो गया। अब बस हम लोग को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर x इंटू 15 हो जाएगा और इस तरफ 39 इंटू 700। ठीक है, x यहीं पे रहेगा, 15 डिवाइड में उधर चला जाएगा तो इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 39 इंटू 700 बाय 15। अब इसको काटते हैं, ये और ये 3 के टेबल से काटते हैं, तो ये 5 बार में कट जाएगा और ये 13 बार में कट जाएगा, और इसको काटते हैं इससे, तो ये कट जाएगा 5 के टेबल से 140 बार में। अब देखिए यहाँ पर ये आ गया है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 113 इंटू 140 को। ठीक है, तो मैं यहाँ साइड में करता हूँ, तो 140 को 13 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12213 इंटू 041027 ठीक है, इतना ही आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड, ठीक है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, ये ठीक है। चलो तो ये हो गया 1820, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे आपको चैन रूल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आप भी बस ये जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, बस इन 5 क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व करिए। इसमें से मुझे लगता है कि इस चैप्टर में से कम 4 क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, 3 तो मान लीजिए इसमें से आ जाएगा और 2 क्वेश्चन हो सकता है जो मैंने आपको करेंसी वाला बताया था उसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो के सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।